बघेल ने इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं, ये जिम्मेदारी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, और आपको बता दें कि मोहम्मद अकबर जिन्होंने भूपेश के नाम का प्रस्ताव रखा था, बीजेपी सांसद विजय बघेल ने भूपेश को एक चैलेंज दिया है। जी हाँ, बीजेपी के सांसद विजय बघेल जिन्होंने भूपेश को चैलेंज दिया है, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा से चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। विजय बघेल ये कहते हुए दिखाई दिए, भूपेश बघेल का स्वागत है, ये कह रहे हैं। बयान भी सुनवा देते हैं। व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुर्ग में आए, स्वागत है। दुर्ग में लड़ना चाहिए उनको। दुर्ग में पहले भी लड़ चुके हैं, रायपुर में भी लड़ चुके हैं। अब नांदगांव क्यों जा रहे हैं भाई? अब दुर्ग उनका क्षेत्र है, दुर्ग उनकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि भी है, यहाँ लड़ना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ उनका, दुर्ग में लड़े चुनाव। और चलिए अब इस भी सामने आएंगी। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। और अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो चैलेंज दे दिया है कि स्वागत है दुर्ग से लोकसभा का चुनाव लड़े भूपेश बघेल, क्या इस चैलेंज का स्वागत करती है कांग्रेस? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा के लोग जो अभी जीत पाए हैं, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। हमने कहा ना, अभी उनको काम करना चाहिए, जो वादे उन्होंने किए हैं उसे पूरा करना चाहिए। चैलेंज अगर उनको लेना ही है तो ये लेना चाहिए कि कैसे जो उन्होंने वादे किए हैं उसे पूरा करें। अमित जी देखिए, काम करना ठीक है, सत्ता पक्ष का काम है, लेकिन आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, काम तो सरकार कर रही है। चैलेंज अगर दिया है तो क्या विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है? देखिए, मैंने कहा ना, अगर चैलेंज उनको करना ही है, देना ही है तो ये करना चाहिए। मैं उनको बताता हूँ कि क्या चैलेंज उनको करना चाहिए। चैलेंज अगर लेना चाहिए अपने आप में कि कैसे महंगाई, जनता जो त्रस्त है उसे कम किया जाए, उसके अगर वो चैलेंज ले तो जनता को कुछ राहत मिलेगी। और मुझे लगता है कि कौन कहाँ से लड़ेगा ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी के नेता डिसाइड करेंगे। और अति उत्साह में ये कहना कि वो पहले रायपुर से लड़े, अरे हमारे बड़े नेता है, पहले रायपुर से लड़े, उसके बाद दुर्ग से पाटन से आज विधायक है, उन्होंने कहा कि वो बड़े नेता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अगर पार्टी अगर उन्हें जो कैंडिडेट होंगे, उन्होंने स्वतः ही कहा कि उनका अगर प्रचार करने का पार्टी देगी, काम तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हर जगह बिल्कुल, मैं आपकी माध्यम से चलिए देखिए, वाकई ये अंदरूनी मामला आपका। राजीव चक्रवर्ती क्या कहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे भी जान लेते हैं। राजीव जी, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, वो कहाँ से लड़वाते हैं, क्या लड़वाते या नहीं लड़वाते, दूसरा काम देते हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपके प्रतिद्वंदी है उनको आप कमजोर आंक रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं या फिर डर रहे हैं? नहीं, कोई प्रतिद्वंदी को कम नहीं आंका जाता है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी परिवर्तन कर रही बार बार, कल दीपक बैज जी का बयान है कि भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे, और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं राजनांदगांव से चुनाव लड़ूंगा। आज वो पलट गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी दिशा भ्रमित हो गई है लोकसभा को लेकर। एक तरफ इंडी गठबंधन में भागने का भगदड़ है, एक तरफ जो हिंदी पट्टी है, जो कांग्रेस की पुरानी गढ़ हुआ करती थी, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी में उहापोह की स्थिति है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, और केंद्र की सारी योजनाओं का, कार्यक्रम का समन्वय कर रही है। लेकिन जो देखना है, कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ेगा कि वहां अभी उनको ये स्थिति है कि उनको अपने कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी आज इनकार कर दिए, कल तक वो कह रहे थे कि हम राजनांदगांव से ताल ठोक रहे थे। तो कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी कि देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपका भी, अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है और राजनीतिक वार पलटवार भी हमको सामने देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल, सांसद विजय बघेल ने तंज भी कस दिया है। रायपुर से बड़ी खबर, क्योंकि महादेव सट्टे से 508 करोड़ मिले, वो अभी तक खर्चा नहीं हो पाया और उसी पैसे के खर्च के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये बड़ा जो बयान दे रहे हैं विजय बघेल। तो महादेव सट्टे से 508 करोड़ रुपए मिले और वो अभी तक खर्च नहीं हुए, और उसी पैसे के खर्च के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया। उनका नेता क्या बोल रहे हैं वही समझ नहीं है, और उसके ऑब्जर्वर ये बने हैं माननीय भूपेश बघेल जी। अपने नेता के शब्दों को थोड़ा ठीक कर ले, उसके बाद ये पर्यवेक्षक क्या होता है। पर्यवेक्षक नहीं, व्यवस्थापक होना चाहिए, क्योंकि शराब के पैसे अभी बहुत सारे बचे हैं उसके। चुनाव में ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाया है। अभी 508 करोड़ जो मिला था वो जो महादेव ऐप से, वो भी अभी खर्च नहीं हो पाया है।
तो शायद उसी व्यवस्था के लिए उनको ऑब्जर्वर बनाया गया होगा। तो सांसद विजय बघेल का ये बयान आपने सुना, जिस बयान में सांसद विजय बघेल तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप से 508 करोड़ मिले, वो अभी तक खर्च नहीं हो पाए हैं और उसी पैसे का ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, वार पलटवार का दौर भी जारी है। और स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, एक बड़ा तंज कसा है, लेकिन क्या कुछ मायने इसके निकाले जाएं? देखिए, चाचा भतीजा है ये। विधानसभा चुनाव में भी हमने परिपाटी देखी थी पाटन में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो उस समय मुख्यमंत्री थे, जब चुनाव लड़ रहे थे, तो वो चाचा है विजय बघेल के। तो चाचा भतीजे की जंग ये बहुत पुरानी है। लेकिन जिस तरह से अब ये बयानबाजी एक उस स्तर तक जा रही है जिसमें आने वाले समय में और भी तीखे बयान सुनने को मिल सकते हैं। महादेव ऐप में जिस प्रकार से मामला सामने आया है, जिस प्रकार से भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी तय नजर आ रहा है इसके पीछे की कहानी कि महादेव टैप वाले में भी हो सकता है ईडी एसीबी में एफआईआर दर्ज करा दे 1-2 दिन में। तो पहले से ही घेराबंदी करने की कोशिश है विजय बघेल की। वो पैसा उतना उनको, क्योंकि एक जो आरोपी उसमें जिसका बयान सामने आया था, उसने कहा था कि मैंने 508 करोड़ रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री को दिए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं, लेकिन उसका बयान था। उसी बयान को कोट करते हुए कह रहे हैं कि 508 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हुए, इसलिए ऑब्जर्वर बनाया गया। मतलब साफ है कि आप उस पैसे से पैसा खर्च चुनाव में करिए। तो बड़ा आरोप है। इंतजार करेंगे कि भूपेश बघेल का इस पर क्या जवाब आता है। लेकिन फिलहाल विजय बघेल ने तीखा एक बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर किया। बिल्कुल आदित्य जी, और किस तरह से होगा पलटवार ये भी देखना दिलचस्प होगा।